हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में लेके आए हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहां से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जितने भी इस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं। एक बार आपको बता भी दे, प्रॉपर्टी नंबर 4 होता क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होता है कि अगर कोई फंक्शन 0 टू a fx dx दिया गया है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 0 टू a fx के स्थान पर लिखेंगे a माइनस एक्स dx। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 4 में बताया गया है। इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4 बताए हैं कि अगर 0 टू a fx dx कोई फंक्शन है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब प्रगुण 4 में ये बात बताई गई है। अब यहां से करेंगे क्या, हम यही प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 टू पाई, जहां x दिखेंगे वहां पे हम पाई माइनस एक्स लिख देंगे, क्योंकि इस बार यहाँ अपर लिमिट क्या है, पाई है। यहाँ पे अपर लिमिट a था इसलिए a माइनस एक्स कर दिए, यहाँ पे अपर लिमिट पाई है इसलिए पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर, जहां पे x है वहां पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x के स्थान पे पाई माइनस एक्स। यहां पे लिख लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 से इसको हम लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स dx अपान में a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में होता है जो कि निगेटिव होता है, बट ये लिखा है cos स्क्वायर, इस वजह से ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस इसी तरीके से b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इतना ही करना है, अगर इतना कर लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। पहला काम करना है जो दिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, मतलब कि 1 और समीकरण 2 को। अब यहाँ पे बायां पक्ष है i और i, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस i। ये लिमिट है 0 टू पाई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों का डिनोमिनेटर मतलब दोनों का हर क्या है, सेम है। जब हर सेम होता है तो जो इसका न्यूमिनेटर होता है उसको भी हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x प्लस ये क्या है पाई माइनस एक्स पूरे का dx अपान में जो डिनोमिनेटर में उसको एज इज लिख देंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब क्या करना है, यहां से प्लस x है माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, i होता है 2i। 0 टू पाई, यहां बचा क्या है पाई dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब क्या करना होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो यहाँ से प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। ये भी बनता है कि 0 टू पाई 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान निकालो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखते रहिए। ना समझ में आता एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos स्क्वायर x है तो हम cos स्क्वायर x से अंश तथा हर में भाग देने पर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर x से भाग देंगे। cos स्क्वायर x से अंश तथा हर में भाग देने पर, अंश तथा हर में भाग देने पर जब अंश और हर में हम cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई, यहाँ जब cos स्क्वायर x से भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपान में जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल ए स्क्वायर बचेगा। बी स्क्वायर जब साइन स्क्वायर एक्स में हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पे लिख देंगे tan स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, जब cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो बन गया 2i बराबर 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ये कैंसिल होकर a स्क्वायर बचेगा, प्लस जब cos स्क्वायर से x डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिमिट में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ये बन जाएगा 2i बराबर, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये लिमिट को बनाएंगे पाई बाई 2 के फॉर्म में। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना है, यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करना है, b tan x को t मान लेंगे, b tan x को t बोल देंगे। यहां से इसको थोड़ा सा यहाँ पास में लिख देते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या करना है, जो b tan x है ना, इसको हम t मान लेंगे। तो यहां से लेट b tan x इक्वल टू t, जब दोनों पक्षों में हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, t का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। हम अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ चाहिए क्या है, सेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ से सेक स्क्वायर x dx बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt बाई b। जब हम फंक्शन को x से t में लेके आए हैं तो लिमिट को भी चेंज करेंगे, मतलब ये फंक्शन जब था x में तो ये लिमिट भी x में थी, अब फंक्शन को t के रूप में लेके आए हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज कर देंगे, मतलब जब x का मान 0 हो तो यहां से लिमिट चेंज करेंगे। अब जब x का मान 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब x का मान 0 तब t का मान हो जाएगा 0, और जब x का मान रखेंगे पाई बाई 2, जब x का मान रखेंगे पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 है ना लिमिट, अपर लिमिट, तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, tan पाई बाई 2 का मान होता है इनफाइनाइट। तो इसके लिए यहाँ b का मल्टीप्लाई जब इनफाइनाइट में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट अब आ गई है। अब हम बोलेंगे नाउ, अब जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर, ये है ना i बचा, i बराबर, अब जो 0 था 0 को 0 ही बोलेंगे, और जो पाई बाई 2 था लिमिट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब क्या है, पाई रहने देते हैं ऐसा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx है dt बाई b, तो dt बाई b। उसके बाद यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस b tan x को हम t बोले हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b tan x को t बोले तो ये t का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे बाहर, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है पाई बाई b, इसको कर लिए बाहर, 0 से इनफाइनाइट dt बाई a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब आपको फार्मूला याद होगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। फार्मूला क्या बताते हैं, ध्यान से देखिए, अगर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान a प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपान ए tan इनवर्स, यहाँ x था इसीलिए x लिखिए, यहाँ पे t है तो t बाई ए प्लस सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट, लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, i बराबर पाई बाई a का गुणा b में करेंगे, a b ब्रैकेट में यहां से tan इनवर्स, अब अपर लिमिट यहाँ t के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट में जब a से डिवाइड करेंगे तो पूरा ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट में चाहे हम
ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया इन्फिनाइट। माइनस लोअर लिमिट क्या है, जीरो। जब जीरो में ए से डिवाइड कर देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब आ गया है पाई बाई ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है tan पाई बाई 2 का मान होता है, माइनस tan इनवर्स जीरो जो होता है tan जीरो का मान होता है। तो यहां से हो जाएगा पाई बाई ए बी, यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल, यानी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई स्क्वायर, अपान में 2 का मल्टीप्लाई ए बी में कर देंगे तो 2ab। यही क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab, ये प्रूव करना था। तो हम इस पूरे फंक्शन को स्टार्टिंग में आई बोल दिए, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, मतलब हमारा यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम एकदम एक एक स्टेप एकदम अच्छे से सॉल्व कराए हैं। और इसमें क्या यूज हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके पीछे करके आराम से एक बार फिर से क्लियर सॉल्व कर लो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि 100% 8 नंबर के क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक डियर, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।